हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान, हमारा चैनल है CICM क्लासेस। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो बेटा कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कल आपको मैंने कल क्लियर करवा दिए थे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो लास्ट टॉपिक में आपने जो पढ़ा था वो था OH के साथ केमिकल रिएक्शन। OH बॉन्ड में केमिकल रिएक्शन पड़ी थी। वहाँ पे आपने ये समझा था कि अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जब अल्कोहल में बॉन्ड टूटता है तो दो तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। एक तो होती है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल और दूसरा होता है एस्टरीफिकेशन। जो हमारा पहला टॉपिक था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, वहाँ से हमें ये पता चला था कि जो अल्कोहल है ये अपना नेचर शो करता है। कैसा बेटा? एसिडिक नेचर। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। कि अल्कोहल की अगर बात की जाए तो अल्कोहल सर 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी। तो ये किस तरह से समझ में आए कि कौन सा अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा, वो सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, ठीक है। आपकी मेहनत एक दिन जरूर सफल होगी, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए। टॉपिक है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। क्या है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ। अब अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यहाँ से हमें यह पता चला था कि जो अल्कोहल है वो क्या होता है बेटा? एसिड। अल्कोहल कैसा होता है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। यानी कि सर अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो सर यहाँ से ये समझ में आया था कि जो अल्कोहल है ये कैसा नेचर शो करता है बेटा? एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर की बात की जाए तो एसिडिक में भी कैसा था? ये था सर वीक एसिड। कैसा था बेटा? वीक एसिड। हाँ या ना? ये सारी कहानी आपने समझी थी। अब यहाँ से मेरे बच्चों मैं यहाँ से एक चीज़ समझाता हूँ। अगर एसिड की बात की जाए तो सर जो एसिड है इस एसिड का मतलब क्या? एसिड का मतलब जो सर एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे बेटा? H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव का मतलब किससे होता है? प्रोटॉन से। यानी कि सर एसिड वो होगा जो क्या होगा बेटा? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर। जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या होगा बेटा? एसिड। सर हमारे पास अल्कोहल की बात की जाए तो जो अल्कोहल है ये बेटा 1 डिग्री होता है, अल्कोहल 2 डिग्री होता है और अल्कोहल क्या होता है बेटा? 3 डिग्री। सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन अगर आगे एक कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब जो अल्कोहल है ये कितना डिग्री होगा बेटा? 1 डिग्री। हाँ या ना? सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो इसका मतलब इसका डिग्री कितना आएगा बेटा? 2 डिग्री। भाई यहाँ पे देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये कितने से जुड़ा बेटा? 2 कार्बन से। इसका मतलब इसका डिग्री कितना? 2 डिग्री। सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन आगे जुड़ा हो कितने से बेटा? 3 कार्बन से। इसका मतलब सर इसका डिग्री कितना आएगा बेटा? 3 डिग्री। हाँ या ना? ये नॉर्मल सी कहानी है कि अगर बात की जाए इनिशियली हमें ये पता चला था कि अल्कोहल सर अपना नेचर शो करता है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में भी कौन सा बेटा? वीक एसिड। सर अगर बात की जाए एसिड की तो एसिड का मतलब किससे? प्रोटॉन डोनर से। अब अल्कोहल की बात की जाए तो सर अल्कोहल 3 तरीके से कैटेगरी वाइज किया गया। सर एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री और एक होता है बेटा 3 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा ये कार्बन आगे जुड़ेगा एक कार्बन से। 2 डिग्री का मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा ये कार्बन आगे कितने से जुड़ेगा बेटा? 2 कार्बन से। और सर 3 डिग्री का मतलब है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा ये आगे कितने कार्बन से जुड़ेगा बेटा? 3 कार्बन से। अगर मैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं आपको लिख देता हूं और समझा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा बेटा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और एटलीस्ट सबसे लास्ट में कौन सा होगा बेटा? 3 डिग्री। ये टोटल कहानी है। ये टोटल कहानी थी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो जो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है सबसे पहले 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री और देन सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? 3 डिग्री। यानी कि सर सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और एटलीस्ट क्या आएगा बेटा? 3 डिग्री। अब आपको ये समझना है कि यहां से एक सेकेंड सॉरी बेटा बीच में कॉल आ गया था, आई एम सॉरी। तो यहां से बेटा आपको यह समझना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? 3 डिग्री। सवाल ये कि सर ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। अब बेटा ध्यान से सुनना और मैं यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है? समझना बिल्कुल ईजी है। सर अगर 1 डिग्री की बात की जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या? अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो देखिए बेटा कि यहाँ पे सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन आगे कितने से जुड़ेगा बेटा? 1 कार्बन से। इसका मतलब सर इसका डिग्री कितना है बेटा? 1 डिग्री। हाँ या ना?
और आप इतना चीज याद रखना कि जितने भी एल्काइल ग्रुप है, जितने भी क्या बेटा एल्काइल ग्रुप, ये सभी शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो सर यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है CH3, ये क्या शो करेगा बेटा प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट की बात की जाए तो सर यहाँ से कुछ कहानी आती है, अब ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है बेटा। देखिए सर यहाँ पे ये आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पे सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या बेटा ज्यादा, तो सर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पे क्या है बेटा नेगेटिव चार्ज और सर हाइड्रोजन पे क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सर यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा बेटा बाहर निकल जाएगा। लेकिन बेटा एक बात बताइए, यहाँ पे जो CH3 है ये क्या शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी बेटा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ मूव करेगा, फेंकेगा, कहाँ करेगा बेटा अंदर की तरफ, यानी कि सर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ, कहाँ पे पुश होंगे ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन पे बेटा पहले नेगेटिव चार्ज है, अब सर फिर से नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा और इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज और क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज। इसका मतलब यहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी है ऑक्सीजन पे वो क्या हो रही है बेटा बढ़ रही है। अब सर नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा तो ये जो H+ बाहर निकला था ये H+ को वापस से खींच लेगा, हाँ या ना, और H+ को अगर वापस से खींच लेता है इसका मतलब सर H+ हकीकत में तो बाहर निकला ही नहीं है, हाँ या ना। तो इस तरीके से ये समझ में आता है ये क्या बेटा वीक एसिड, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना सर 2 डिग्री की अगर बात की जाए तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कितने कार्बन से जुड़ा होगा बेटा 2 कार्बन से, हाँ या ना, ये 2 डिग्री है बेटा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ कि सर यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो CH3 है एल्किल ग्रुप ये क्या शो करेगा बेटा प्लस आई इफेक्ट, और सर ये एल्किल ग्रुप भी क्या शो करेगा बेटा प्लस आई इफेक्ट। सर यहाँ पे इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये नेगेटिव और यहाँ पे क्या है बेटा पॉजिटिव, तो सर ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा बेटा बाहर। लेकिन प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी बेटा कार्बन की तरफ, सर यहाँ पे किसकी तरफ बढ़ेगी बेटा कार्बन की तरफ। लेकिन इस कार्बन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो सर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा, इसका मतलब सर ये ऑक्सीजन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बढ़ेगा बेटा ऑक्सीजन पर। इसका मतलब ये है कि सर ये H+ को इसकी कंपैरिजन में और भी आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब H+ आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। अब बेटा 3 डिग्री की अगर बात की जाए तो सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा होगा बेटा 3 कार्बन से, हाँ या ना। अब मेरे बच्चों देखो ये CH3 भी क्या शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, ये भी क्या करेगा बेटा प्लस आई इफेक्ट, और ये भी क्या शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये सर पार्शियल नेगेटिव और ये क्या आएगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव। सर प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी बेटा कार्बन की तरफ, यहाँ से बेटा इस कार्बन की तरफ और यहाँ से इस कार्बन की तरफ। और सर यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन की अगर कंपैरिजन की जाए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा बेटा ऑक्सीजन की तरफ, है या ना। तो सर यहाँ पे इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी ज्यादा क्या होगी बेटा बढ़ेगी। इसका मतलब सर ये H+ को और भी आसानी से आगे नहीं जाने देगा, मतलब ये आसानी से ये बाहर नहीं निकलेगा, इसको तुरंत क्या करेगा बेटा खींच लेगा। अब बेटा देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर तीनों की कंपेरिजन करूं, तीनों की क्या करूं बेटा कंपेरिजन, ध्यान से सुनना। अगर तीनों की कंपेरिजन की जाती है तो सर 3 डिग्री के केस में तो हाइड्रोजन H+ बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि सर 3 प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से 3 ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां बढ़ रही है बेटा कार्बन की तरफ। लेकिन सर कार्बन और ऑक्सीजन की बात कीजिए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे कहां पे ऑक्सीजन की तरफ, यानी कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत भयंकर तरीके से आ गया। तो ये जो H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर निकला था इसको तुरंत ही क्या करेगा बेटा वापस से खींच लेगा। 2 डिग्री की बात कीजिए तो सर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कितने ग्रुप है बेटा 2, तो सर इसकी कंपैरिजन में ये आसानी से थोड़ा सा हाइड्रोजन बाहर लीव करेगा। लेकिन 1 डिग्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला कितना बेटा सिंगल ग्रुप, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आसानी से क्या होगा बेटा बाहर निकल जाएगा। यानी कि सर अगर यहाँ से बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक आएगा वो क्या आएगा बेटा 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा 3 डिग्री एल्कोहल। ध्यान से सुनना, अगर एल्कोहल की कंपैरिजन की बात की जाए तो एल्कोहल की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बेटा 1 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल और सबसे लास्ट में क्या होगा बेटा 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसका ऑर्डर ये आएगा, तो सर सबसे पहले 1 डिग्री देन 2 डिग्री और एटलीस्ट क्या आएगा बेटा 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है सर। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे टोटल कहानी किसकी है बेटा कि सर ये एल्किल ग्रुप जुड़ा है, क्या जुड़ा है बेटा एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप के जुड़े होने की वजह से प्लस इफेक्ट शो हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है, हाँ या ना। सर अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहां पे जो एल्किल ग्रुप है इसको हटा दिया जाए, मतलब एग्जांपल के तौर पे समझना, ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं इसको आगे समझा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए बेटा, यहाँ पे सर ये समझ में आ रहा था कि एल्किल ग्रुप की कहानी थी। सर क्यों ना अगर ऐसा कर दिया जाए कि एल्किल ग्रुप को ही हटा दिया जाए। क्या बोला गया बेटा? एल्किल ग्रुप को ही हटा दिया जाए, है या ना? अब बेटा ध्यान से सुनना, समझना जो बोल रहा हूँ, ठीक है? सर अगर बात की जाए, देखो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा OH ग्रुप, यहाँ पे क्या लिखा? OH, और यहाँ पे पीछे की तरफ क्या लग रहा था? एल्किल ग्रुप, जिसकी वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ था वो क्या हो रहा था बेटा? घट रहा था, कि जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा बेटा? कम होगा, हाँ या ना? सर अगर मैं यहाँ पे एल्किल ग्रुप को हटा के इसकी जगह क्या लगा दूं? H, तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब H2 का मॉलिक्यूल है, हाँ या ना? अब सर यहाँ से अगर मैं बात करूँ H की, तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो प्लस इफेक्ट शो करता ही नहीं है। अब बेटा ध्यान से सुनना, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा, तो सर ये नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब सर यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या करेगा? बाहर मूव करेगा। लेकिन अगर मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे की तरफ क्या बेटा? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो ये प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता। अब प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता, इसका मतलब ये है कि सर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो मतलब हाइड्रोजन को यह वापस से खींचेगा नहीं, और वापस से खींचेगा नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से क्या करेगा बेटा? लीव करेगा। इसका मतलब यह है कि सर अगर मैं H2 की और एल्कोहल की कंपैरिजन की जाए तो सर H2 इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कंपेयर टू अदर एल्कोहल, कि भाई जितने भी एल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इन सभी की अगर कंपैरिजन की जाए H2O से, तो H2O 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की तुलना में क्या होता है बेटा? ज्यादा एसिडिक। तो यहां पे नोट डाल के आपको क्या लिखना है? ये लिख लेना बेटा कि सर H2O इज मोर एसिडिक देन कंपेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, देन कंपेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर बेटा? तो ये टोटल कहानी थी। यानी कि सर यहां से अगर बात की जाए तो यहां से ये समझ में आता है कि जो H2O है वो सबसे ज्यादा एसिडिक, इसके बाद बेटा 1 डिग्री एल्कोहल, देन बेटा इसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल, है या ना? और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल, है ना? अब बेटा यहाँ पे आपको नोट डाल के एक छोटी सी चीज और लिखनी है, और वो क्या है? वो ये है कि सर अगर एक्सपेरिमेंटल की बात की जाए, बेटा ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंटल क्या बोला गया? एक्सपेरिमेंटल। अगर एक्सपेरिमेंटल की बात की जाए तो एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है कि जो मेथेनॉल है वो H2O की तुलना के जो कंपैरिजन की जाए तो उससे भी क्या होता है बेटा? ज्यादा एसिडिक होता है। यानी कि अगर बात की जाए मेथेनॉल की, तो सर मेथेनॉल और H2O दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज पता चली कि जो बेटा मेथेनॉल है वो H2O के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर है? तो नोट डाल के आपको क्या लिखना है बेटा नेक्स्ट, कि सर अगर मैं यहां से बात करूं मेथेनॉल की, तो यहां पे नोट डाल के लिखना आपको बेटा मेथेनॉल, और मेथेनॉल क्या होता है बेटा? CH3OH। मेथेनॉल इज मोर एसिडिक देन कंपेयर टू, मेथेनॉल इज मोर एसिडिक देन कंपेयर टू H2O, कि भाई जो मेथेनॉल है वो H2O की कंपैरिजन में क्या होगा बेटा? ज्यादा एसिडिक। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? मेथेनॉल, इसके बाद बेटा H2O का मॉलिक्यूल, देन 1 डिग्री एल्कोहल, इसके बाद बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? तो ये था बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का कंप्लीट ऑर्डर। क्लियर है? हाँ या ना? ये पूरी कहानी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अगर नहीं आई तो वीडियो को रिमाइंड करके देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं कुछ छोटे से पॉइंट पे। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना। सर अगर मैं यहां से कोई भी एल्कोहल लिया और उस एल्कोहल की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई बेटा? H2O के साथ। एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई? H2O के साथ। तो वहां पे आपने जो ब्रांचेड लोरी है उसका कॉन्जुगेटेड एसिड बेस जो थ्योरी है वो तो आपने पढ़ी है, उसको समझा रहा हूं, एक बार इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए बेटा, थोड़ी देर पहले क्या लिखा था कि सर जो H2O का मॉलिक्यूल है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल से क्या होता है बेटा? ज्यादा एसिडिक होता है। हाँ यार, मान लो मैंने यहां पे कोई एल्कोहल लिखा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये एल्कोहल हो गया, और यहां पे इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी बेटा? H2O के साथ। क्लियर? किसके साथ कराई? H2O के साथ। क्लियर?
अब यहाँ से अगर बात की जाए तो ये तो क्या होगा बेटा, एसिड, हाँ या ना। ये एसिड कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ या ना। नहीं, समझना ध्यान से जो बोल रहा हूँ कि एक बात हमेशा याद रखना, ब्रांस्टेड लोरी ये कहता है कि H2 की रिएक्शन जब कभी भी आप एसिड के साथ करोगे, H2 की रिएक्शन जब कभी भी किसके साथ कराई जाए, एसिड, कोई भी कंपाउंड के साथ कराई जाए, अगर वो एसिड है तो H2 काम करेगा एज ए बेस, क्लियर है। तो यहाँ से अगर एल्कोहल की बात की जाए तो एल्कोहल खुद कैसा है बेटा, एसिडिक, और H2 कैसा है बेटा, बेस, हाँ या ना, क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से सर इस तरीके से ये H, हाँ या ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव, और ये कैसा है बेटा, पॉजिटिव, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज, और प्लस में ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या बेटा, 2 लोन पेयर, यानी कि यहाँ से क्या बनेगा H3O, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। अगर ये एसिड है तो एसिड जो बनाएगा वो क्या बनाएगा बेटा, कॉन्जुगेटेड बेस, हाँ या ना। एसिड से क्या बनेगा बेटा, कॉन्जुगेटेड बेस, और सर जो बेस है इससे क्या बनेगा बेटा, कॉन्जुगेटेड एसिड, बेस से क्या बनेगा बेटा, कॉन्जुगेटेड एसिड, हाँ या ना। ये कहानी समझ में आ रही है कि सर अगर मैं बात करूं एसिड की तो जो एसिड है ये क्या बनाएगा बेटा, कॉन्जुगेटेड बेस, और जो बेस है ये क्या बनाएगा बेटा, कॉन्जुगेटेड एसिड, क्लियर। यानी कि सर यहां से अगर बात कीजिए तो जो एसिड था हमारे पास एल्कोहल है, ये कैसा है बेटा, वीक एसिड। अगर ये वीक एसिड है तो कॉन्जुगेटेड बेस कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग, हाँ या ना। कॉन्जुगेटेड एसिड जो होगा, सॉरी बेस होगा, ये कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग, क्लियर है। आई कहानी समझ। बस यहां से जो समझाना है वो सिर्फ एक लाइन ये समझानी है कि एसिड आपके पास वीक है तो इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है ये कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग है, वो क्लियर है। और एसिड अगर आपके पास, और ये जो बेस है ये कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है वो कैसा होगा बेटा, वीक। तो सर यहाँ पे आपके पास जो बेस है ये कैसा बेटा, स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से जो कॉन्जुगेटेड एसिड है ये कैसा होगा बेटा, वीक होगा, कैसा होगा बेटा, वीक, क्लियर है। तो ये टोटल कहानी है। अब ध्यान से सुनना, अगर H2 की बात की जाए तो H2 में क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करूँ, ध्यान से सुनना, किसकी बात की जा रही बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की, ठीक है। अगर बात की जाए एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक था, जो सबसे ज़्यादा क्या था बेटा, एसिडिक, वो था क्या आपके पास, H2 का मॉलिक्यूल। सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या बेटा, H2O, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक बेटा H2 का मॉलिक्यूल। इसके बाद क्या आएगा, एल्कोहल, एल्कोहल के बाद क्या आएगा बेटा, एल्काइन, CH3, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 4 5, सॉरी कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ गया H, 3 4, एल्काइन। एल्काइन के बाद आएगा बेटा यहाँ पे अमोनिया, क्या आएगा बेटा, अमोनिया। और अमोनिया के बाद एटलीस्ट जो सबसे लास्ट में आएगा ये आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन, क्लियर है। तो ये छोटी सी कहानी है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। एक छोटी सी टर्म रिलेट करूंगा, बस उसको समझना आपको यहां से, और कुछ नहीं करना बेटा, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या लिख रहा हूं यार, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जो सबसे ज़्यादा एसिडिक था वो क्या था बेटा, H2 का मॉलिक्यूल, इसके बाद एल्कोहल, देन बेटा एल्काइन CH3C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद अमोनिया NH3, इसके बाद एल्केन, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन, क्लियर है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। अब समझना, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात की जाए तो थोड़ी देर पहले आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो कैसा होगा बेटा, वीक होगा, हाँ या ना। अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो बेटा अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रेंथ की, किसकी बात की जाए, बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो इसका क्या होगा बेटा, जस्ट रिवर्स। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन यहां पे क्या है बेटा, सबसे वीक एसिड है, कैसा बेटा, सबसे वीक एसिड, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो क्या होगा बेटा, H-, हाँ या ना भाई, होगा या नहीं होगा।
समझना जो मैं बोल रहा हूं बेटा एक लाइन में, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से अगर बात कीजिए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है बेटा, H2 का मॉलिक्यूल। तो सबसे ज्यादा वीक कौन होगा, हाइड्रोजन, H2। अगर हाइड्रोजन सबसे ज्यादा वीक है तो इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो क्या होगा बेटा, H- के बाद R- के बाद यहां पे बेटा NH2- है ना। इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या आएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस। इसके बाद R सिंगल बॉन्ड O माइनस, और इसके बाद क्या आएगा बेटा OH माइनस, है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से बेसिक की बात की जाए तो सबसे कम बेसिक कौन है बेटा, OH माइनस, है ना। यहाँ से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन बेटा, H2 का मॉलिक्यूल। अगर H2 स्ट्रॉन्ग है मतलब ये इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, कम। और सर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, यहां से अगर मैं बात की जाए तो देखो इन दो को ध्यान से सुनना, इन दो को समझना। अगर OH और RO- का मतलब होता है बेटा एल्कोक्साइड, क्या होता है बेटा, एल्कोक्साइड। सर एल्कोक्साइड और OH- इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो एल्कोक्साइड इज मोर बेसिक देन कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। आई कहानी समझ। तो यहां से एक लाइन ये समझानी थी कि अगर एल्कोक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों की कंपैरिजन की जाए, अगर दोनों की क्या की जाए बेटा, कंपैरिजन की जाए, तो यहां से ये समझ में आता है कि जो एल्कोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड की कंपैरिजन में क्या होंगे बेटा, ज्यादा बेसिक। क्लियर है। तो आपको नोट डाल के यहां पे क्या लिखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। नोट डाल के लिखना है कि सर एल्कोक्साइड आर मोर बेसिक देन कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड कि बेटा जितने भी एल्कोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड की कंपैरिजन में क्या होंगे, ज्यादा बेसिक। अब ध्यान से सुनना और समझना कि अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो देखो एल्कोहल हमारे पास 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 डिग्री था। अगर 1 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो सर यहाँ पे है CH3, ये CH2 और यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ेगा, कितने कार्बन से जुड़ा, 1 से, तो ये 1 डिग्री। सर 2 डिग्री की अगर बात की जाए तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ेगा, 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री हो गया। और सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया बेटा, 3 डिग्री, है या ना। ये कहानी समझ में आई। अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और इसके बाद 3 डिग्री, है या ना। अगर बेटा यहां से सभी से मैं हाइड्रोजन H को बाहर निकाल दूं तो यहां पे अगर जो 3 डिग्री है वो सबसे कम एसिडिक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बेसिक एल्कोक्साइड होगा वो कौन सा होगा बेटा, 3 डिग्री, हाँ या ना। उसके बाद 2 डिग्री और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा, 1 डिग्री। क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं बात की जाए किसकी, अगर मैं बेसिक की बात की जाए, बेसिक की, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन बेटा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और एटलीस्ट क्या आएगा सबसे लास्ट में 1 डिग्री। क्लियर है। ये किसकी बात कर रहा बेटा, एल्कोक्साइड की। क्लियर है। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक कंप्लीट। तो जो था आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की, उसके बाद उसके बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की। यहां पर आपको जो समझना है 4 लाइनें समझनी है, इसके ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी पूरा इलेबरेशन मैंने कंप्लीट कर दिया। पहली चीज एल्कोहल की अगर बात की जाए तो एल्कोहल कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक। एल्कोहल की अगर बात की जाए तो एल्कोहल सर 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन बेटा, 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री और एटलीस्ट क्या आएगा बेटा, 3 डिग्री। सर H2O की अगर कंपैरिजन की जाए तो सर H2O एल्कोहल से भी कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, ज्यादा एसिडिक। एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि जो मेथेनॉल है वो H2O की तुलना में भी क्या होता है बेटा, ज्यादा एसिडिक। अगला पॉइंट जो समझना है वो क्या समझना है कि सर एल्कोक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों की कंपैरिजन की जाए तो एल्कोक्साइड इज मोर एसिडिक देन मोर बेसिक देन कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। अगर एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है तो बेटा अगर 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक है तो इसका बेसिक क्या आएगा, सबसे कम, हाँ है ना। और ये बेटा इसका बेसिक ऑर्डर है, ये एसिडिक का और ये किसका बेटा, बेसिक का। ये आपका कंप्लीट लेक्चर हो चुका है। आराम से नोट्स बनाइए, वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूंगा या फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आपका एस्ट्रिफिकेशन के ऊपर। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट और मेहनत करते रहिए। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में बेटा साथ कोई नहीं देता, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई साथ नहीं देता। अगर बात की जाए हमारी तो हमारा साथ हम खुद देंगे। क्यों? क्योंकि हमें खुद को जीवन हमें जीना है, ना कि पड़ोसियों को और ना ही रिश्तेदारों को। तो मेहनत करते रहिए, खुद की मेहनत पे यकीन करते रहिए, हमेशा आगे बढ़िए और मेहनत करो आराम से, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।